मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, चलिए हम शैलपुत्री पर कुछ चर्चा करते हैं। आखिर माँ शैलपुत्री के नाम से कब विख्यात हुई? माँ पूर्व जन्म में सती के नाम से प्रसिद्ध थी और दक्ष प्रजापति की वो सबसे बड़ी संतान थे। उनका विवाह महादेव शंकर से हुआ था। एक बार सती के पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ईर्ष्या द्वेष बस वो भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिए थे। भोलेनाथ के लाख मना करने के बावजूद भी सती माँ नहीं मानी और अपने पिता के घर यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। हालांकि भोलेनाथ ने मना किया था कि बिना निमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन बेटी होने के नाते वो काफ़ी भावुक हो गई और बिना बुलाए पिता के घर चली गई। वहाँ आने पर जब उन्हें पता चला और ये देखें कि सारे देवतागण उपस्थित हैं, लेकिन उनके स्वामी भोलेनाथ का कहीं कोई स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, लोग अपने वाणी विचार और भावना से सती को बहुत अपमानित भी किए। ये देख करके वो अपने आप को रोक नहीं कर पाई और अपनी योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई, अपनी जान दे दी। लेकिन अपने प्राण देते समय उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं सदैव भोलेनाथ के ही शरण में रहना चाहती हूँ, उन्हीं की अर्धांगिनी बन के रहना चाहती हूँ। इसे कृपा करके अगले जन्म में भी मुझे भोलेनाथ से ही शुभ विवाह मेरा कराएंगे, उन्हीं की जीवन संगिनी बनाएंगे। उन्होंने वरदान दिया, तथास्तु, और हुआ भी यही। अगले जन्म में वही सती माँ पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई और पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म ली। शैल यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के चलते उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नारद जी के कथनानुसार उन्होंने फिर घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के क्रम में वो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते गए, कंदमूल भी छोड़ते गए। बेल के पेड़ के नीचे बैठ कर के तपस्या कर रही थी। सूखे बेल के जो पत्ते गिरते थे वहीं खा करके अपनी तपस्या शुरू कर दी। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। जब पत्तों को खा करके तपस्या करती थी तो उनका नाम पार्वती पड़ा, और जब कालांतर में पत्ता भी खाना छोड़ दी तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। और उनकी अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने ब्रह्मा जी को खुश किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि आपका शुभ विवाह भोलेनाथ से ही हुआ, और भोलेनाथ से शादी भी हुई और उनकी जीवन संगिनी भी बनी। कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य के अंदर लगन और विश्वास हो तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सिर्फ वाणी की नहीं, मेरे अंदर भावना की ज़रूरत है, और जैसी भावना रहती है वाणी भी वैसी ही निकलती है, विचार भी वैसे ही बनते हैं, भाषा भी वैसे ही व्यक्त होते हैं। हम लोग को उसी पार्वती की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। दूसरी तरफ यदि आपका कोई स्वामी
पिता हो, पति हो, बड़ा भाई हो, कोई भी यदि बात मना करता है तो उसको सिरोधार्य करे, उसके विचार के विरुद्ध काम ना करे, अन्यथा वही होगा जो माता सती के साथ हुआ था। लेकिन इससे एक और सीख भी मिलती है, जैसे माता सती ने फिर दोबारा तपस्या करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, उसी तरह हमसे आपसे भी कोई भूल हो जाती है तो फिर नए सिरे से अपने कर्मों के बल पर, अपनी मेहनत लगन और ईश्वर के आस्था के बल पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मेरे अंदर लगन कितनी है, मेरी भावना कितनी प्रबल है। अभी नवरात्र का समय चल रहा है, इसीलिए हम लोग सदैव माँ दुर्गा से विनती करते रहें और गुनगुनाते रहें। लाले लाले लाहर दरवा ओ हरवा, लाले बाचू नरिया ओ की लाले ओ रंगवाना। लाले लाहर दरवा ओ हरवा, लाले बाबस्तरवा ओ की लाले ओ रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा ओ राम की लाले ओ रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा ओ राम की लाले ओ रंगवाना। लाले ओढ़ौलावा बालाले बाया नरवा ओ की लाले ओ रंगवाना। लाले ओढ़ौलावा लाले बाया नरवा ओ की लाले ओ रंगवाना। मैया के काडगा खपरवा ओ राम की लाले ओ रंगवाना। मैया के काड़गा खपरवा ओ राम की लाले ओ रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा ओ राम की लाले ओ रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा ओ राम की लाले ओ रंगवाना।